नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत। कृषि कानून के खिलाफ अब तक 2 दल छोड़ चुके हैं भाजपा का साथ और पिछले 19 पार्टियों का मोदी से हो चुका है मोह भंग। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के किसान आंदोलन की आंच पहुंची आजमगढ़। किसानों ने घेरा टोल प्लाजा। दोस्तों, दिल्ली से किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है और आजमगढ़ में टोल नाका किसानों ने घेर लिया। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा लोकतंत्र की बुनियाद पर ना करें चोट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ अब तक 2 दल छोड़ चुके हैं भाजपा का साथ। 6 साल के शासन में इन 19 पार्टियों का मोहभंग। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन शुरू हुए महीना भर गुजर गया है, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी भाजपा की सरकार इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। यूं तो यह आंदोलन तभी से शुरू हो चुका था जब से केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि अध्यादेशों की जगह पर पिछले मानसून सत्र में संसद से 3 कृषि विधेयक पास करवाए थे। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर खासकर पंजाब के किसान नवंबर के आखिरी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इस किसान आंदोलन का मोदी सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि इसके चलते बीजेपी को अपने 2 सहयोगी दलों से हाथ धोने पड़ गए हैं। लेकिन अगर बात मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल की करें तो अब तक बीजेपी का साथ छोड़कर जाने वाले दलों की संख्या 19 तक पहुंच चुकी है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनकी गिनती 6 तक पहुंच गई है। जब कृषि विधेयक संसद ने पास किया तो जून में इसी पर लाए गए अध्यादेश पर चुप रहे भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पार्टी से एकमात्र मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार से अलग हो गई। इस मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगियों में दूसरा विकेट गिरा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जिसने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में एनडीए से अलग होने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद बेनीवाल हालांकि पहले से ही भाजपा से दूरी बनाने का संदेश दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने औपचारिक तौर पर गठबंधन तोड़ दिया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पर मोदी शाह की जोड़ी की पकड़ मजबूत हुई है, तब से बीजेपी से दूर होने वाली सहयोगियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के किसान आंदोलन की आंच पहुंची आजमगढ़। किसानों ने घेरा टोल प्लाजा, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में पूर्वांचल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आजमगढ़ के किसानों ने भी रविवार को अतरौलिया के लोहरा स्थित टोल प्लाजा का घेराव किया। साकेत महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव के नेतृत्व में हुए घेराव के दौरान किसानों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। टोल जाम करने की कोशिश में 2 बार पुलिस और किसान आमने सामने हुए। इसके बाद वहीं पर सभा पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। फूलचंद यादव के नेतृत्व में 2 दिन पहले ही टोल प्लाजा पर जाम करने की चेतावनी दी गई थी। इसे लेकर रविवार सुबह से ही यहां पर पुलिस के साथ ही पीएससी के जवानों की तैनाती कर दी गई थी। सुबह 11 बजे किसानों का कारवां लोहरा स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचा। किसानों को पुलिस और पीएससी के जवानों ने जाम करने से रोक दिया। 2 बार किसानों ने जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान किसानों ने ट्रॉली का मंच बनाकर सड़क के किनारे ही अपनी सभा शुरू कर दी। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के विरोध में आवाज बुलंद की। मौके पर आजमगढ़ के साथ ही अंबेडकर नगर जनपद की पुलिस के साथ पीएससी बल भी मौजूद रहा। उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश चंद्र मिश्रा, सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया दिनेश कुमार यादव नजर रखे हुए थे। किसानों नेताओं से बात कर कोई भी अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने देने की अपील कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा लोकतंत्र की बुनियाद पर ना करे चोट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रधानी का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन प्रदेश में अगले पंचायती चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बिना नए चुनाव कराए ग्राम पंचायतें भंग कर दी हैं। बड़े बड़े चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व की सबसे छोटी इकाई के चुनावों के लिए सरकार अपने को अक्षम बता रही है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश क्या चलाएगी? सपा के मुखिया ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट न करे। इससे पहले अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि किसान आंदोलन बीजेपी सरकार की विफलता का जीवंत स्मारक है। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान घेरा कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि प्रदेश में प्रधानी खत्म होने के बाद जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक सहायक विकास अधिकारी ही पंचायत गांव के प्रशासक होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में पंचायत चुनाव को
अगले साल मार्च में करवाने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए लगभग 5.5 लाख मतपेटियों का इंतजाम किया जा रहा है और 90,000 नए बैलेट बॉक्स भी तैयार करवाए जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव का ऐलान फरवरी में किया जा सकता है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अगले साल 22 जनवरी तक मतदाताओं की सूची हर हाल में तैयार कर लेने का अल्टीमेटम दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जन की बात बुलंद हुई तो मन की बात बेअसर होने लगी। जी हां दोस्तों, किसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय था और लोग उसे न केवल ध्यान से सुनते थे बल्कि उसे पसंद भी करते थे। लेकिन कुछ समय से जन की बात बुलंद होने लगी है तो मन की बात बेअसर होने लगी है। इसकी खास वजह है मन की सैद्धांतिक बात और उसका प्रायोगिक स्वरूप एकदम अलग है। यही कारण है कि न केवल इसे सुनने वाले कम होते जा रहे हैं बल्कि डिसलाइक करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस साल की आखिरी मन की बात की शुरुआत में कहा कि साल 2020 में चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आईं, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। पीएम मोदी का कहना है कि आप हर साल नए साल का संकल्प लेते हैं, इस बार एक संकल्प अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। आप भारत के लोगों की मेहनत से बने उत्पादों का इस्तेमाल करें। हमारे देश में आड़तियों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। पीएम मोदी का कहना है कि देश भर में कोरोना के इस समय में टीचर्स ने जो नवीन तरीके अपनाए, जो कोर्स मटेरियल तैयार किया है, वो इस दौर में अमूल्य है। मेरा सभी टीचर्स से आग्रह है कि वो इन पाठ्य सामग्री को शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर जरूर अपलोड करें। इससे देश के दूर दराज वाले इलाकों में रह रहे छात्र छात्राओं को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर में मैं आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। उधर मन की बात के दौरान पीएम मोदी का विरोध भी किसान संगठनों की तरफ से किया गया। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने के लिए उनकी मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाई। इस विरोध में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। यही नहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब के संगरूर से सांसद भगवंत मान ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया और उन्होंने भी थाली बजाई। उन्होंने इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर भी किया, जिसमें भगवंत मान ने कहा कि मोदी जी, लोग 2 साल से आपके मन की बात सुन रहे हैं और आपकी बात सुनकर आपको 2 बार पीएम बना दिया। अब आप लोगों की बात सुने और उनकी समस्या का हल निकालें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में आए राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आंदोलन में हिस्सा लेने दिल्ली रवाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर किसानों आंदोलन को बैक सपोर्ट के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने मुहिम खड़ी कर दी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जुटे आरयू समेत विभिन्न कॉलेजों के युवा शिक्षकों ने बॉर्डर कूच किया है। उच्च शिक्षा में तालीम देने वाले शिक्षकों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के समर्थन में रविवार को शिक्षकों के दल को रवाना किया गया। ठंड में ठिठुरते आंदोलनकारी किसानों के लिए गर्म कपड़े, कंबल समेत राशन सामग्री भी यहां से ले जाई जा रही है। शुरुआती दौर में 2 सप्ताह के आंदोलन को मदद देने का शिक्षकों ने ये प्रयास किया है। आमतौर पर कक्षाओं में विद्यार्थियों को राजनीति, लोक प्रशासन से लेकर विज्ञान और गणित समझाने वाले शिक्षकों ने किसान आंदोलन के अर्थशास्त्र को मजबूत करने का जिम्मा उठाया है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चल रहे आंदोलन को मजबूती मिल सके। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह चौधरी व अन्य ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल रसद सामग्री और गर्म कपड़ों के साथ किसान आंदोलन से सम्मिलित होने के लिए रवाना हुआ। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप एक अभियान चलाकर किसान आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता जुटाने की मुहिम चलाई, जिसके तहत सैकड़ों शिक्षकों ने आर्थिक सहायता प्रदान की। यूनिवर्सिटी के शिक्षक कृषि कानूनों के अध्यादेश जारी करने के दिन से ही लगातार उनके विरोध में रहा है। इसके लिए कई बार अपना विरोध प्रदर्शित कर चुका है। 23 दिसंबर किसान दिवस के अवसर पर शिक्षकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास रखा था एवं आंदोलन को नैतिक समर्थन के साथ साथ आर्थिक समर्थन दिए जाने का भी निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक 3 कानूनों के माध्यम से खेती किसानी में कॉर्पोरेट्स के प्रवेश से अधिक जिस प्रकार से केंद्र सरकार आंदोलन के प्रति सामान्य एवं लोकतांत्रिक तरीका अपना रही है, उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता है। आरयू के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम महला ने दिल्ली जाने वाले शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने की किसानों की हौसला अफजाई। वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, वीर तुम बढ़े चलो। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को विपक्ष का जोरदार समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए किसानों के विरोध का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों को चलते रहना चाहिए, उन्हें सरकार से डरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी बात कहने के लिए द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की लोकप्रिय कविता वीर तुम बढ़े चलो को अपने ही अंदाज में बदलकर ट्विटर पर शेयर किया है, जो कुछ इस प्रकार है।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भपकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। शनिवार को उन्होंने कहा था कि सरकार को नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की बात सुननी ही होगी। गांधी ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी जैसे अन्य पार्टी नेताओं के साथ 24 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई। 26 नवंबर से दिल्ली के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों की यही मुख्य मांग है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर बोली प्रियंका गांधी, किसानों का सवाल उठाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत किसानों के हित का सवाल उठाने से नहीं रोक सकती। गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को शनिवार दोपहर ललितापुर की पुलिस ने दैलवाड़ा कस्बे के करीब अनेक कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने पुलिस पर बल प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। लल्लू और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रिय सिपाहियों, आप खेती किसानी की दुर्दशा उजागर करने और गौवंश के साथ हो रहे अनाचार का पर्दाफाश करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। आप गाय बचाओ किसान बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको किसान हित का सवाल उठाने से रोक नहीं सकती। इससे पहले भी प्रियंका गांधी लगातार नए कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही हैं। कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन को खुला समर्थन दे रखा है। किसानों को बहलाने का आरोप भी केंद्र और राज्य सरकार कांग्रेस पर लगा रही है। किसानों को समर्थन देने के लिए ही शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के नेतृत्व में मार्च का आयोजन किया गया था। धारा 144 को उल्लंघन करार देते हुए सरकार ने इसे नहीं होने दिया और लल्लू समेत अन्य कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने जियो और रिलायंस के 4 टावरों की बिजली काटी, कहा कनेक्शन जोड़े तो कुछ बड़ा करेंगे। जी हां दोस्तों, पठानकोट अमृतसर हाईवे पर पिछले 50 दिन से धरना लगाकर बैठे किसान संगठनों ने शनिवार को मलिकपुर में 4 टावरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत सिंह कोठी के नेतृत्व में किसानों ने सबसे पहले डीसी दफ्तर के सामने बुड्ढा नगर के जियो टावर का कनेक्शन काटा। उसके बाद मलिकपुर फोकल पॉइंट स्थित रिलायंस के टावर को बंद किया। फिर सदर थाने के पास स्थित जियो के टावर और छोटी नहर के पास लगे एक जियो के एक और टावर का कनेक्शन काट दिया। इसके बाद किसानों ने पठानकोट अमृतसर हाईवे स्थित नरोट मेहरा पुली पर जियो डिजिटल लाइफ शोरूम बंद करवा दिया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। कनेक्शन जोड़े तो कुछ बड़ा करेंगे। किसान नेता जसवंत सिंह कोठी ने कहा कि जिन टावरों के कनेक्शन काटे गए हैं उनके बाहर किसानों ने पक्के नाके लगाए हैं। कंपनियों ने इन टावरों के कनेक्शन जोड़े तो वह बड़ा फैसला ले सकते हैं। वे दिन रात टावरों की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी वाले टावरों के कनेक्शन ना जोड़ पाए। किसान नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान ही नहीं बल्कि अलग अलग वर्गों के लोग उनके हक में उतरे हैं। मोदी सरकार इस बिल को वापस लेने के बजाय किसानों के संघर्ष को आतंकवाद का नाम दे रही है। इसे किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान उनके साथ करमजीत सिंह भोवा, मक्खन सिंह हरमन सिंह, गगनदीप सिंह, गुरदीप सिंह कोठी, राम सिंह अमन, कुलदीप सिंह, सुखदेव सिंह, भूपिंदर गिल और शिव कुमार मौजूद रहे। खन्ना हल्के के कांग्रेस विधायक गुरकीरत सिंह कोटली के गुरमुख सिंह चहल ने उनके गांव रतनहेड़ी में लगे जियो कंपनी के टावर पर गांव वालों के साथ मिलकर ताला लगा दिया। जबकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपील कर रहे हैं कि किसी भी टावर या निजी कंपनी को नुकसान न पहुंचाया जाए। वहीं गुरमुख सिंह चहल का कहना है कि उन्होंने किसी भी टावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, केवल ताला लगाकर रोष व्यक्त किया है। नुकसान जैसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ फिनिश होता है ब्रेकिंग न्यूज टुडे का ये न्यूज वीडियो। मिलते हैं अगली खबर में ताजा अपडेट के साथ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी रह सकें ताज़ा न्यूज़ से हमेशा अपडेट। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।